तांत्रिक होते हैं, ये सियाने दिमाने, ये इनके पास जाकर जैसे कोई खेल रहा है, उस पर किसी प्रकार का कोई देवता है और वो खेल रहा है, परेशान है, तो क्या इनके पास जाने से क्या उस समस्या का समाधान हो? कुछ नहीं खेलता, ये भूल जाओ। ये क्या? मुसलमान इतने साल राज कर गए, अंग्रेज इतने साल राज कर गए, एक भी खेलता वेलता ना आया बचाने के लिए। मार मार के लक खुदा भर दिया उनके बेचारों, हैं? एक भी ना आया बचाने के लिए। अब सारे नाच रहे हैं जी। अब क्यों नाच रहे हैं? पता है कि कोई मारने वाला नहीं है। अभी डंडे बजने लग जाए ना, तुम्हारे जैसे मेरे जैसी मारने लग जाए इनको, एक भी दरबार नहीं लगेगा इनका। लेकिन तेरे मेरे जैसे को तो डरा के बैठा रखा है इन लोगों ने। एक बीमारी होती है स्लीप पैरालाइज। इस बीमारी ने सबसे बड़ा धंधा बना रखा है इन पाखंडियों का। सबसे बड़ा धंधा है ये बाबा लोग का, जो कहते हैं कि भूत प्रेत होता है। बीमारी का नाम है स्लीप पैरालाइज। स्लीप का मतलब होता है नींद, और पैरालाइज का मतलब होता है ये सारे अंग काम ना करना। आदमी सोता है और सोते सोते उसका दिमाग जाग जाता है, लेकिन उसका सारा शरीर सो रहा होता है। केवल दिमाग जागेगा, दिमाग काम करना शुरू कर देगा, आंखें खुल जाएंगी, दिखना शुरू हो जाएगा, महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बाकी कोई अंग नहीं हिलेगा। तुम जोर लगाओगे बचाओ बचाओ, आवाज नहीं निकलेगी। हुआ किसी के साथ? हुआ ना? कितने सेकंड के लिए हुआ था? हुआ था कम से कम 15 से 20 सेकंड। वेरी गुड। मैं सो रहा था, क्योंकि ये 15-20 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होता है। 1 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। 1 मिनट में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ये 15 से 20 सेकंड होता है। ऐसा लगता है कोई मुझे उठा दे। पूरा जोर लगा दिया तुमने उठने के लिए, लेकिन उठ नहीं पाओगे, उंगली तक नहीं हिला पाओगे। फिर क्या याद आएगा कि पैर का अंगूठा हिला देता हूँ। याद रखना, जब तुमने पैर का अंगूठा हिलाना शुरू कर दोगे ना, एकदम ये बीमारी ठीक हो जाएगी। एकदम बीमारी ठीक होगी ये दाएं पैर के अंगूठे से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंगूठा। तो ये जो बीमारी है, इसमें ऐसा लगता है कि कोई मेरी छाती पे चढ़ गया जी और मेरा गला दबा रहा है। ऐसा लगा था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बात यही सबसे बड़ी, जो इन प्रेत भूत प्रेत वालों का सबसे बड़ा दाव है, यही सबसे बड़ा दाव है। इसको ये कहते हैं कि तेरे ऊपर चंडाल आ गया, तेरे ऊपर प्रेत आ गया, तेरे ऊपर भूत आ गया, अब तू 50,000 खर्चने के लिए तैयार हो जा, नहीं तो तेरा यही हाल होता रहेगा बार बार। और याद रखना, जब तुम इसके बारे में ज्यादा सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, भाई साहब हफ्ते के अंदर दोबारा भी हो जाएगा ये। और जैसे ही दोबारा हो गया, तुम्हें एकदम बाबा याद आ जाएगा कि बाबा से भैया करवा ले, वरना रोज कौन मरे। बाबा को 50,000 रुपया देके जाओगे तुम। ये गूगल पे सर्च कर लेना, स्लीप पैरालाइज। मात्र 20 सेकंड का खेल है और 20 लाख रुपए बर्बाद कर दिए लोगों ने इस चक्कर में। इतना बुरा हाल है। और बाबा से सब कुछ करवाने के बाद भी ये ठीक नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, क्यों? दिस इज नेचुरल। ये नेचुरल है, सबके साथ नहीं तो कम से कम 50% लोगों के साथ होता है। इसलिए इसको दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दो कि ऐसा कोई भूत प्रेत है मुझे रात में दबोच लेता है। दिस इज ओनली स्लीप पैरालाइज, नथिंग एल्स। बात खत्म है इसके ऊपर। तो इसलिए भूत प्रेतों के चक्कर में नहीं पड़ना है, और उस तथ्य को जानना है कि किस कारण उसकी गर्दन घूम रही है। गर्दन तो घूम रही है, कारण क्या है? कारण क्या है? केमिकल लोचा। वो एक मानसिक रोगी है, थोड़ी सी ढोलकी बजती है और वो झूमने लग जाता है। जब तुम्हारे घर के पास डीजे बजता है ना, भले तुम ना नाचते हो, पर ये चल ही पड़ता है। क्यों चल रहा है ये? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ चक्रास हैं। कौन से चक्र है पता है? मूल चक्र, स्वाद चक्र, स्वादिष्टान चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। इन चक्रों की अपनी वाइब्रेशंस हैं, इन चक्रों की अपनी आवाज है। जब वही आवाज मैचिंग में आ जाती है जो बाहर से सुन रहे हो तुम, ये चक्र जागरण हो जाता है। उसके बाद यू आर आउट ऑफ कंट्रोल। उसके बाद तो ये चलेगा बस, गर्दन घूमेगी, बाल घूमेंगे, लोग कहेंगे बाबा आ गया, बाबा आ गया। एक झापड़ मार देना बस कसके, उसी वक्त बाबा भाग जाएगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा। सही बता रहा हूं मैं? बहुत सुंदर। 1 सेकंड में बाबा भाग जाएगा। लेकिन कोई ये करता नहीं है। क्यों? डर जाते हैं कि अरे सच में बाबा आ गया यार। अरे बाबा के पास इतना टाइम नहीं है भाई, वो उसमें आ जाए। जब बाबा अपने शरीर को छोड़ के गया था, अपने शरीर में ना घुस पाया, वो किसी और के शरीर में कैसे घुस जाएगा? अगर कोई प्रेत किसी और के शरीर में घुस सकता होता तो मरते ही अपने शरीर में घुस जाता दोबारा। अपने घर में घुसना आसान है कि दूसरे घर में? अपने। तो फिर जब अपने घर में नहीं घुस पा रहा है तो दूसरे घर में क्या घुसेगा भाई? ये सब मानसिक रोगी होते हैं। भूल जाओ इन चीजों को, समझो, और अपने आत्मविश्वास में आ जाओ, आत्म ज्ञान में आ जाओ। आत्मा से बड़ा कोई नहीं है भाई, कोई नहीं।